किसी ने कितनी सुंदर बात कही है कि मुश्किलों से डरना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से डरना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। और डरने वालों को मिलता नहीं कभी कुछ जिंदगी में, पर लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। इसलिए दोस्तों, मेरी आज की आपके लिए ये सीख है, आप अपने जीवन में हमेशा समस्याओं से, संघर्षों से, अभावों से, विघ्नों से डरिए मत, बल्कि उनसे लड़िए। क्योंकि यही समस्याएं, विघ्न आपको आपके जीवन में एक आदर्श, अनुशासित, विचारवान और सामर्थ्यवान व्यक्ति बनाते हैं। इसलिए दोस्तों, इनसे डरिए मत, बल्कि इनसे लड़िए और आगे बढ़िए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा छोटा सा यूट्यूब चैनल ओपन योर आइज। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ खास है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन, जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसके बारे में ही बात करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको ये वाला लेसन वैसे ही समझ में आ जाएगा, वैसे ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जैसे एक आपके घर में कोई एक बेशर्म सा मेहमान आके बैठ जाता है और जाने का नाम ही नहीं लेता। बिल्कुल ठीक वैसे ही आपको ये वाला जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, अब हम दोस्तों सबसे पहले इसकी पहचान समझते हैं कि इस टेंस की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों, बस सिंपल सी पहचान है, बस आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपके हिंदी वाक्य के अंत में बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और ए की मात्रा आ जाए, तो वो वाला वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। दोस्तों, यहाँ मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख भी रखा है, यहाँ मैंने लिखा है हिंदी वाक्य के अंत में बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और ए की मात्रा आ जाए, तो वो वाला वाक्य आपका हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाएगा। आपको दो एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, भगत सिंह ने भारत को आजाद कराया, तो क्या है, अंत में क्या आ रहा है, कराया, या आ की मात्रा आ रही है, तो ये वाला वाक्य आपका किसका होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। जैसे मैंने एक और एग्जांपल आपको दिया, मैंने गरीबों की सहायता की, अंत में क्या आ रहा है, की, बड़ी ई आ रहा है, तो ये वाला वाक्य भी आपका किसका होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। ठीक, और आप आशा करता हूं ये चीज समझ गए होंगे। अब आइए हम समझते हैं कि अगर कोई वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो उसकी इंग्लिश किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों, उन सब के मैंने यहाँ पर रूल लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपका वाक्य अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव मतलब साधारण, जिसमें नहीं का यूज नहीं होगा और ना ही उसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा, तो अगर अफर्मेटिव है आपका वाक्य, तो उसको किस रूल से बनाते हैं दोस्तों, यहाँ मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं। सिंपल सा रूल है, छोटा सा एकदम। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, आप जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। अभी तक आपने पढ़ा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इस वाले टेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक, ये तो था अफर्मेटिव का। अगर कोई वाक्य आपका नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें नहीं का यूज हुआ है, तो उसकी इंग्लिश किस रूल से बनाते हैं, यहाँ मैंने लिख रखा है। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं डिड नॉट, नॉट नहीं डिड नॉट, और उसके बाद लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक, अब हम समझते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य को किस तरीके से बनाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस रूल से बनाते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है दोस्तों, इंटेरोगेटिव जो वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक में क्या होता है, जो क्या शब्द होता है वो वाक्य के प्रारंभ में आ जाता है, और एक वाक्य वो होता है जिसके प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। तो अगर इस प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में हो, तो उसको ये वाले रूल से बनाते हैं। ये रूल क्या कहता है, सबसे पहले डिड लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए,
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हम समझते हैं कि यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आया तो उसकी इंग्लिश किस रूल से बनाते हैं, यहाँ मैंने लिख रखा है। उसके लिए कुछ नहीं करते हैं, बस इस वाले रूल में हम क्वेश्चन वर्ड और लगा देते हैं। पहले बात रूल क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखिए, उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये तो दोस्तों रूल थे जो आपकी मदद करेंगे हिंदी वाक्य की इंग्लिश बनाने के लिए। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने बहुत सुंदर सुंदर एग्जांपल्स लिए हैं, आपके डेली लाइफ के हैं, बहुत अच्छी अच्छी वर्ड मीनिंग भी आपको इस पे सीखने मिलेगी। तो आइए दोस्तों उन एग्जांपल्स को भी हम देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, उसने मेरी मदद की। तो इस वाक्य के अंत में देखिए किस चीज की मात्रा आ रही है, अंत में आ रहा है की, बड़ी ई की मात्रा आ रही है। इसका मतलब क्या, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और मैंने आपको बताया कि यदि कोई वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो तो उनको हम इन वाले रूलों से बनाते हैं। ये रूल क्या कहते हैं, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप उसको इस वाले रूल से बनाएंगे, नेगेटिव है तो इस रूल से, यदि आपके वाक्य के प्रारंभ में क्या आ रहा है तो आप उसको इस रूल से बनाते हैं, और यदि आपके वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है तो उसको हम इस वाले रूल से बनाते हैं। ठीक, तो हमारा एग्जांपल था उसने मेरी मदद की, तो अंत में आ रहा है कि, हम समझ के पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और ये सेंटेंस देखिए, इसमें नहीं का यूज नहीं हो रहा है और ना ही इसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है, तो दोस्तों हम उसको इस वाले रूल से बनाएंगे। ये रूल क्या बोलता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट है उसने, उसने को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ही या शी, क्योंकि ये लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो। सपोज मैंने मान लिया ये लड़की है तो बोलेंगे शी। ठीक, शी मतलब उसे। उसके बाद लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब है मदद करना। मदद करने को इंग्लिश में बोलते हैं हेल्प, लेकिन हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन हमें तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगानी, तो सेकंड फॉर्म होती है हेल्प। हेल्प, तो सी हेल्प। उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मेरी, तो मेरी को बोलेंगे मी, तो शी हेल्प्ड मी। ठीक, अगला एग्जांपल हम देखते हैं, मैंने उसे बुलाया। ठीक, मैंने उसे बुलाया, अंत में क्या आ रहा है, आ की मात्रा आ रही है, मतलब क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और ये वाला सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का रूल मैंने यहाँ पे लिख रखा है। रूल बोलता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट है मैंने, मैंने को इंग्लिश में बोलते हैं आई। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्रिया है यहाँ पर बुलाना या बुलाया। ठीक, बुलाने को दोस्तों बोलते हैं कॉल, CALL कॉल। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमें फर्स्ट फॉर्म तो लगानी नहीं है, हमें सेकंड फॉर्म लगानी है, तो कॉल की सेकंड फॉर्म होती है कॉल्ड। ठीक, तो आई कॉल्ड। उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है उसे, उसे लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकती है। यदि लड़का हो तो हिम, लड़की हो तो हर। तो लड़का मैं सपोज मान लेता हूँ कि वो लड़का है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर हिम। अगर लड़की होती तो आ जाता है यहाँ पर हर। ठीक, इस तरीके से ये सेंटेंस भी आपका हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, आज मोहन नहीं हकलाया। तो देखिए इसमें दोस्तों क्या आ रहा है, नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा है, और ये मतलब क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम उसको ये वाले रूल से बनाते हैं। तो ये रूल क्या बोलता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट है मोहन, MOHAN मोहन। उसके बाद लगाते हैं डिड नॉट, नॉट नहीं डिड नॉट, तो मोहन डिड नॉट। उसके बाद लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक, नेगेटिव फर्स्ट फॉर्म, अफर्मेटिव सेकंड फॉर्म, तो ये नेगेटिव है, तो मोहन डिड नॉट। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है यहाँ पर हकलाया, हकलाने को बोलते हैं स्टैमर, STAMMER, स्टैमर। ठीक, और इसमें देखिए दोस्तों समय आया है, समय को आप सबसे आगे भी लगा सकते हैं और सबसे लास्ट में भी लगा सकते हैं। तो आज को बोलते हैं टुडे, TODAY, टुडे। इस तरीके से सेंटेंस भी आपका कंप्लीट हुआ। अगला एग्जांपल है, मैंने आपको पहचाना नहीं। भाई मैंने आपको पहचाना नहीं। ठीक, तो सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट, नेगेटिव है, नेगेटिव को इस रूल से बनाएंगे। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मैंने, मैंने को इंग्लिश से बोलते हैं आई।
ठीक, तो आई, तो उसके बाद लगाते हैं डिड नॉट, आई डिड नॉट। ठीक, उसके बाद लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है यहाँ पर पहचानना, तो पहचानने को बोलते हैं रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज। तो आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज, उसके बाद किसे, उसके बाद लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आपको, आपको को बोलते हैं यू। तो आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू। ठीक, आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। तुम भिखारी पर क्यों हंसे थे, तुम भिखारी पर क्यों हंसे थे। तो इस वाले वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द क्यों है वो वाक्य के बीच में आ रहा है, और यदि कोई किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, तो उसको दोस्तों इस वाले रूल से बनाते हैं। तो ये रूल बोलता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखो। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई, WH व्हाई। उसके बाद लगाते हैं डिड, तो व्हाई डिड। उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम, तुमको बोलते हैं यू। उसके बाद लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्रिया क्या हो रही है, क्रिया हो रही है दोस्तों हंसने की, हंसने को बोलते हैं लाव, LAUGH लाव। उसके बाद लिखा है हमें भिखारी पर, तो भिखारी पर, एट मतलब पर, भिखारी, भिखारी को बोलेंगे बैगर। इस तरीके से दोस्तों ये सेंटेंस भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। आपने अंग्रेजी कैसे सीखी, तो प्रश्नवाचक शब्द है कैसे, ये वाक्य के बीच में आ रहा है, मतलब इसी रूल से हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड है कैसे, कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों हाउ। उसके बाद लगाते हैं हम डिड, हाउ डिड। उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपने, आपने को बोलते हैं यू, तो हाउ डिड यू। उसके बाद लगाते हैं वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है सीखना, सीखना, सीखने को बोलते हैं लर्न, LEARN। उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारे यहाँ पर अंग्रेजी, क्रिया का प्रभाव जिस चीज में पड़ता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव किस चीज पे पड़ रहा है, अंग्रेजी पे पड़ रहा है, तो अंग्रेजी को बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में लिखते हैं इसको इंग्लिश, अंग्रेजी की इंग्लिश होती है इंग्लिश। ठीक है, तो अगला एग्जांपल देखते हैं। इस तरीके से सेंटेंस समझ में आ गया होगा। क्या पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, अंत में आ रहा है किया, आ की मात्रा आ रही है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसके प्रारंभ में क्या आ रहा है, तो दोस्तों अगर प्रारंभ में क्या आता है तो हम उसको इस रूल से बनाते हैं। ठीक है, रूल बोलता है सबसे पहले लिखो भाई डिड, तो सब हमने मान लिया, लो लिख दिया डिड। उसके बाद लगाते हैं हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है पुलिस, पुलिस को बोलेंगे तो पुलिस, डिड द पुलिस। उसके बाद लगाते हैं नॉट, तो इस वाले वाक्य में नॉट नहीं आया, अगर नॉट आया हो तो हम लगा देते सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, क्या कौन सा काम हो रहा है, तो काम हो रहा है गिरफ्तार करने का, गिरफ्तार करने को बोलते हैं अरेस्ट, आपने सुना भी होगा। ठीक, तो अरेस्ट, ARREST, अरेस्ट। ठीक है, उसके बाद लगाते हैं हम क्रिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसके बाद, ये जो लिख के रखा मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हो गया हमारा अरेस्ट, अंत में लगा देते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, किसे गिरफ्तार किया, उसे, उसे लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो सपोज मैंने मान लिया वो लड़की है, तो लड़की होगी तो उसे बोलेंगे। ठीक, इस वीडियो का अंतिम एग्जाम्पल है हमारा, क्या हमने तुमसे बात की। ठीक, तो क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है और हम इसको इस वाले रूल से बनाते हैं, हम जानते हैं। तो क्या के लिए लिखेंगे डिड। उसके बाद लगाते हैं हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमने, हमने को बोलते हैं दोस्तों वी, तो डिड वी। उसके बाद लगाते हैं नॉट, तो नॉट तो आया नहीं इस वाक्य में। उसके बाद आएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, कौन सा काम हो रहा है, तो काम हो रहा है बात करने का, बात की। ठीक, तो बात करने को बोलते हैं टॉक, TALK। तो डिड वी टॉक। उसके बाद है तुमसे, तो तुमसे को बोलेंगे टू यू, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें,
और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।